बेटा अब हमने क्या करना है, वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से डिस्कनेक्ट किया था। हमारे पास जो वैल्यू थी सैंपल की वो कितनी थी 20। हमारे पास सैंपल साइज़ कितना है बेटा, वो है 20, ठीक है। और हमारे पास मीन की क्या वैल्यू है, एक्स बार की क्या वैल्यू गिवन है 7.5। और इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यू है इसमें 2.5 रिस्पेक्टिवली। अब हमने चेकिंग करने में हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू थी, जो करेक्ट वैल्यू क्या थी 68, और अनकरेक्ट वैल्यू कौन सी थी जो हमने गलती से उसको लिख लिया था, वो थी 86। अब हमने क्या करना है, करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमने फाइंड आउट करना है, हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन, हमारे पास डाटा गिवन है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या, हमारे पास मीन का क्या फार्मूला था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स की क्या वैल्यू है मेरे पास, समेशन एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, एन की वैल्यू मेरे पास गिवन है 20 है, समेशन एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, और एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 7.5 है। अब हम क्या करेंगे, चिल्लेपाई कर लेंगे। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो समेशन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7.5 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, समेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, फर्दर इतना स्टैंडर्ड डेविएशंस को वो करेक्ट करना है। ये आपके पास जो वैल्यू आई है, जो आपके पास इसको 20 से 7.5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा, आपने जो करेक्ट वैल्यू है 68 क्या करना है, उसमें ऐड कर लेना है करेक्ट वैल्यू। बेटा मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, 20 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 7.5 से। 7.5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा उसमें जो करेक्ट वैल्यू आप ऐड कर लेंगे, और जो अनकरेक्ट वैल्यू, गलत वैल्यू है, आपने उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब 20 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट इस वैल्यू में क्या करना है, ऐड करना है 68, और माइनस क्या, कौन सी वैल्यू करनी है 86। अब आपके पास ये करेक्ट वैल्यू आ गई समेशन एक्स की, ठीक है। अब इसी तरह से हम आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आपके पास फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब आपने क्या करना है, आपको क्या की वैल्यू फाइंड आउट है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है जो कि है 2.5, समेशन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं है, और एन की वैल्यू क्या है 20। इसी तरह समेशन एक्स ओवर एन की कितनी वैल्यू, समेशन एक्स की क्या वैल्यू आई है, हमने फाइंड आउट की है, ये जो हमने फाइंड आउट की है इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया है, और 86 को माइनस किया है। ये जो वैल्यू आई हमने इसको यहाँ क्या करना है, लिखना है समेशन एक्स की वैल्यू। समेशन एक्स की वैल्यू यहाँ हमने लिख के, और एन से क्या करना है 20 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगी, समेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, समेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब समेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो आपने क्या करना है, आपके पास जो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसमें आपने 68 को क्या करना है, का स्क्वायर लेना है, प्लस करना है, और माइनस 86 को क्या करना है, ये नेगेटिव वैल्यू है या गलत वैल्यू है, इस वजह से इसको माइनस करनी है, और ये सही वैल्यू है, इस वजह से इसको ऐड करना है समेशन एक्स का जो भी आंसर होगा उसमें। अब आपके पास करेक्ट वैल्यू आ गई है, फार्मूला अप्लाई करके आपने क्या करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस को करेक्ट फाइंड आउट करना है। अब इस तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्वेश्चन की। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। उसके बाद है ये आपका न्यूमेरिक वर्ब बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द नंबर 3, 6, 2, 1, 7, 5 बाय 2। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स की वैल्यू गिवन है जिसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, हर वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, एंड देन एडिंग 5, और उसमें फिर आपने 5 को ऐड कर दिया है। तो फिर आपके पास नई ऑब्जर्वेशन आ गई, कौन सी, जो आपको बन गई आपके पास, जो पहले 3 थी, जब आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया तो 11 हो गया। अब इस तरह 6 थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, और 5 ऐड किए तो वो कितने हो गए, 17 हो गए। 9 ये आपके पास ऑब्जर्वेशन एक नई आ गई है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन फॉर 2 सेट। दोनों सेट में क्या डिफरेंस है, पहले आपके पास ऑब्जर्वेशन आप लेंगी एक्स वाली, ठीक है, नंबर ऑब्जर्वेशन पहले, फिर आपने जो चेंजेस की है ये, अब 2 सेट हो गए हैं, ये पहला सेट है, अब ये चेंजेस के बाद इन दोनों में डिफरेंस देखना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में क्या फ़र्क है।
अब वो इसका सी पार्ट देखें 12 का। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न टू मिस्टर एक्स एवरी ईयर फॉर 7 कंसेक्टिव ईयर्स। कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द चिल्ड्रन एज व्हेन द youngest is the 1 year old and the youngest is the 8 year old. Why do the answer 1 and 2 coincide? अब वो कहते हैं कि मिस्टर एक्स है, उसके यहाँ बेबीज़ होते हैं 7 साल कंसेक्टिव, उनके हर साल एक बेबी पैदा हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उनके 7 सालों में 7 बेबीज़ पैदा हुए, जिसको हम असाइन कर देते हैं। अब पार्ट फर्स्ट क्या है, यंगेस्ट जो है सबसे छोटा वो 1 साल का है, तो इसका मतलब जो दूसरा होगा वो 2 साल का होगा, तीसरा 3 साल का, चौथा 4 साल का, पाँचवा 5 साल का और छठा 6 साल का और सातवां 7 साल का। इस तरह आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स की क्या वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने ये एक्स की वैल्यू है, इनको टोटल कर लेंगे तो समेशन एक्स हो जाएगा, इनका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास स्क्वायर्ड आ जाएगा। अब आप इन दोनों का क्या करना है, ये आपके पास एक्स की जो ऑब्जर्वेशन है पहले नंबर पे एक्स है, जो उसकी क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक, सॉरी। फिर आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर ले लेना है। इस तरह आपने इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है ये पार्ट का, दूसरे पार्ट का भी आपने सेम करना है। जो सबसे छोटा बच्चा है वो 8 साल का है, तो इसका मतलब ये कंसेक्टिव बच्चे पैदा होते हैं, तो अगला क्या होगा 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का। अब ये 14 साल का होगा तो आपने इसका क्या लेना है, ये एक्स की वैल्यू है या वाई, इसको असाइन कर दें। फिर आपने स्क्वायर ले लेना है, इसका भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है और देखना बताना है कि क्यों ये एक दूसरे से इनके आंसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें बेटा, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन की वैल्यू गिवन है और आंसर जो इसका है 0.8। अब आपने क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, पहले वेट है ग्राम्स में और फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपने इसका क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टेस्ट द स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करना है, ये जो रिलेशन आया है आपने मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है और बताना है इन दोनों का आंसर 0.8 ही आएंगे। आपको फार्मूले ये आपने किए हुए हैं, आपने करने हैं। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन है 15, इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू भी गिवन है और एफ की वैल्यू भी गिवन है, आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है इसका। अगला क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और आपके पास 17 जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास मिड पॉइंट गिवन है, 2 क्या है इंटरवल गिवन है और आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है और आपके पास फ्रीक्वेंसीज है, फैमिलीज है, पहली F1 कह दें, दूसरी को F2 कह दें। इस तरह आपके पास F1 भी हो गया, F2 भी हो गया, ये ग्रुप डाटा है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, मिड पॉइंट होनी चाहिए, ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से परफॉर्म कर सकें, अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले आपने एक्स लेना है। एक्स कैसे फाइंड आउट करना है बेटा, आप 30 को और 6 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करते हैं 45। पहली वैल्यू मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसके 45। तो इस तरह 60 + 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 150 हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। इस तरह आपके पास मिड वैल्यू आ जाएंगी एक्स की और एफ की। सबसे पहले आपने इनका क्या ले लेना है, मीन लेना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। मीन का क्या फार्मूला होगा बेटा, मीन का क्या फार्मूला होगा, आपने क्या लेना है, मीन का फार्मूला लेना है। पहला मीन का फार्मूला होगा एक्स बार, जो आपने फाइंड आउट करना है वो होगा समेशन F1 x/n। दूसरा आपने मीन क्या लेना है x2 बार, पहला क्या होगा x1 बार, दूसरा x2 बार। क्या होगा आपके पास फार्मूला समेशन F2 x/n। इस तरह आपके मीन आ गए। इस तरह आपने इनके क्या कर लेने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने हैं, वो भी फार्मूले अप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह आपके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एज इट इज़ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। वेरिएंस का आपने बताना है क्या है, आपको वैल्यू गिवन है और आपने इसकी बुनियाद पे क्या करना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। 19 भी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, 20 भी आपने 20 तक क्वेश्चन देख लेने हैं। फिर हमने कल स्टार्ट करना है 21 से। आपको जो कोई मसला होगा मेरे से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।